रिजल्ट फॉरेस्ट गार्ड के रिजल्ट को भी पूरे 9 माह हो चुके हैं। कनिक साय की रिजल्ट को पूरे 8 से 9 महीने हो चुके हैं। हमारी सरकार उस समय कह रही थी कि हमारे पास अगर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नहीं है तो हमारे पास लोक सेवा आयोग जैसा मजबूत स्तंभ खड़ा है। तो क्या ये मजबूत स्तंभ है? नहीं। अगर ये मजबूत स्तंभ होता तो हम जैसे आप जैसे बेरोजगारों को यहाँ पर सर्दियों में बैठना नहीं पड़ता, यहाँ पर हमें आना नहीं पड़ता। लेकिन इनकी कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में, जैसे मैंने कहा पहले भी थी। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई थी साल 2021 में, उस भर्ती में पहले इन्होंने क्या किया, ये समझिए, हमने इनसे ये कहा था कि आप जो है दोगुने बच्चों को मत बुलाइए, लेकिन इन्होंने 1521 के सापेक्ष दुगने बच्चे बुला दिए और उनको भर्ती होने के सपने दिखा दिए कि आप लोग भी कांस्टेबल बन जाओगे। कोई बच्चा पिथौरागढ़ से यहाँ इन्होंने बुलाया, कोई बच्चा अल्मोड़ा से इन्होंने यहाँ बुलाया और बाद में उस बच्चे को बाहर कर दिया ये कहते हुए कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अरे अगर आपने उसी समय बाहर करना था तो आपने दुगना क्यों बुलाया? ये बड़ा सवाल है, आपने दुगने क्यों बुलाए? पहले भी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां होती थी जब उतने ही बच्चों को बुलाया जाता था जितने की भर्ती होती है, लेकिन इस बार इन्होंने यहाँ पर गेम खेला और अब जब लगभग 250 पद उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के खाली है, खाली किसमें? वेटिंग में, ये निकालने का नाम नहीं ले रहे। अगर ये उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के वेटिंग नहीं निकालते हैं तो ये जो भीड़ यहाँ पर है इससे 10 गुनी भीड़ यहाँ पर लेके आएंगे। हमारी बात इनको सुननी पड़ेगी क्योंकि उत्तराखंड का युवा अब जागरूक हो चुका है। उत्तराखंड का युवा अब दबने वालों में से नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, हमने इनसे यही भर्ती को लेकर कहा था, यही भर्ती में कई नकलची पकड़े गए थे। हमने इनसे कहा था कि आप यही भर्ती की जो नकलची है वो आप उसकी लिस्ट आप जारी कर दीजिए, जैसे इन्होंने अन्य परीक्षाओं की लिस्ट जारी की। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने यही भर्ती के नकलचियों की लिस्ट जारी नहीं की और यही की इन्होंने परीक्षा करा दी बिना नकलचियों की सूची जारी किए हुए। तो ऐसा क्या हो गया? आखिरकार ये लोक सेवा आयोग जो है किसको बचाना चाहता है? क्या इसके कोई सगे संबंधी उसमें है? ऐसे आरोप भी हो सकते हैं क्योंकि हमने इनको कई पत्र लिखे थे और उत्तराखंड के युवा जो यही भर्ती परीक्षा दे रहा था उन्होंने भी इनको कई बार कहा था, लेकिन इन्होंने उसका भी कुछ संज्ञान नहीं लिया। तो इसके अलावा पुलिस दरोगा की भर्ती, आज पुलिस दरोगा की भर्ती को दूसरी भर्ती हो चुकी है। दूसरी भर्ती कहने का मतलब समझ रहे हैं आप? 2 साल हो चुके हैं पुलिस दरोगा की भर्ती को। और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है, जब यूके SSSC ने दरोगा की भर्ती निकाल दी थी तो भाई इनको 2 साल क्यों लग गए उस दरोगा की भर्ती निकालने में? जबकि सचिवालय जब हम जाते हैं और सचिवालय से जब हम पूछते हैं कि भाई दरोगा की भर्ती कहाँ है तो वो ये कहते हैं कि इस आयोग को हम बेच चुके हैं और ये आयोग उसको 2 साल लगा देता है। तो बताइए आप, ये बेरोजगारों का शोषण नहीं है तो क्या है? शोषण है ना। पूरा यहाँ पर आए हैं, हमारी मांगे जेन्युइन है, वरना इस लोक सेवा आयोग के यहाँ पर हमें चक्कर काटने की कोई पड़ी नहीं थी। लेकिन हम यहाँ पर आए हैं, अपने मुद्दों को लेकर आए हैं। इसके अलावा दोस्तों, इन्होंने क्या कर दिया है, वेटिंग लिस्ट है जो इन्होंने एकल भर्ती जो होती है, जैसे आप समझते हैं पुलिस कांस्टेबल की वेटिंग होती है, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती होती है, उस भर्ती पर भी ये वेटिंग निकालना नहीं चाहते हैं, ये इनकी मंशा है। लेकिन हमारे जो मांग है यहाँ पर जो सारा बच्चा चाहता है वो ये है कि एकल के साथ साथ जो कंबाइंड परीक्षा हो रही है उसकी भी वेटिंग निकाली जाए। इस पर हम पूरे तत्पर हैं। तो आज हमारी यही मांग है, फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट तत्काल जारी हो। इसके अलावा अगर ये ऐसा करते हैं, मान लीजिए ये हमसे कहते हैं कि भाई फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट या फिर कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट निकाल देंगे, है ना, जैसे इनके शब्द होते हैं कि निकाल देंगे, तो निकाल देंगे में हम विश्वास नहीं करेंगे जब तक आज पूरे तथ्यों के साथ पूरी तारीख नहीं बताएंगे, तब तक उत्तराखंड का बेरोजगार यहाँ से हिलेगा। इसके अलावा जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की वेटिंग है, हमने सचिवालय से पता किया है कि इस लोक सेवा आयोग को वो वेटिंग जा चुकी है, वो वेटिंग यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो भाई अगर आपके पास वो वेटिंग पहुंच चुकी है तो फिर आपको वो वेटिंग आज ही निकालनी पड़ेगी।
जिंदाबाद। इसके अलावा जो वेटिंग की बात हम कर चुके हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसमें एक और प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आखिरकार ये वेटिंग है ये क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की वेटिंग को या फिर रिजल्ट को 1 साल होने को भी है, और अगर 1 साल हो गया तो शासन आदेश साफ कहता है कि 1 साल अगर हो गया तो उसके बाद हम वेटिंग नहीं। तो फाइनली हमारे पास अब कुछ दिन बाकी हैं, इसीलिए हम वेटिंग को लेकर पूरे तत्परता से लड़ेंगे, और आप लोग जो 250 लोग हैं, जो 250 वेटिंग वाले हैं, हम चाहते हैं और हम सब चाहते हैं कि उनके घर में कम से कम एक दिया तो जले खुशियों का। हम इस प्रकार के हम चक्कर काटते काटते थक चुके हैं, इसलिए आज हम यहाँ पर आए हैं और ये मांगे हम जो है यहाँ पर पूरी करके रहेंगे। तो दोस्तों एक बार मेरे साथ पूरे नारों के साथ बोलिए, उत्तराखंड बेरोजगार संघ जिंदाबाद, उत्तराखंड बेरोजगार संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।